गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई अपडेट होती है उन अपडेट को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि लेटर है। ये लेटर है 1/11/2025 का, यानी आज से 1 साल पहले का लेटर है। मोकामा जिले से मोकामा के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये निकाला था। तो ये जो लेटर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले वह 1 साल के बाद हो, लेकिन ये नियम हमेशा के लिए लागू होना चाहिए। अक्सर शिक्षक साथियों को ये पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हम कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे समझते हैं और काफ़ी अपने आप को मतलब कमज़ोर महसूस करते हैं। उसी की वजह से मैं आप सबके सामने लेटर लेकर हाजिर हुआ हूँ। यानी जो लेटर मेरे सामने आया, तो इससे कहीं न कहीं शिक्षकों के अंदर एक स्वाभिमान जागेगा, जिससे उनको ये महसूस होगा कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या गरिमा है, और बाकी जो हमारे साथ कर्मी रहते हैं उनका क्या गरिमा है। खास करके जैसे जब भी आप बीआरसी में या डी ऑफिस में जाते होंगे, उनके कर्मी जो वहाँ पर काम करने वाले लेखपाल होते हैं या कर्मी होते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा होता है जैसे कि शिक्षक उसके सामने बहुत ही क्या कहते हैं, निचले किस्म कर्मी कर्म का ये है, कर्मी है। इस तरह का बिहेव उनका रहता है। तो उसको लेकर विभाग ने दिशा निर्देश दिया है कि वो कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। तो इसको लेकर इस लेटर में बहुत ही साफ सुथरे ढंग से बताया गया है। आइए हम लोग इसको जानते हैं, क्योंकि अपने अधिकार को जानना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा हक भी है। तो इसीलिए हम आपको इस वीडियो में आपकी जो पूरी आप क्या हैं, शिक्षक क्या होता है, इसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, लेटर जो है, जैसा मैंने आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोकामा पटना के लिए है। सेवा में सभी प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधान अध्यापक, सभी कोटि के शिक्षक और सभी प्रारंभिक प्राथमिक उच्च माध्यमिक मध्य उच्च माध्यमिक और सभी के लिए ये कार्यालय संघ व्यवहार के गरिमा बनाए रखने के संबंध में है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है। उपरोक्त विषय कहना है कि अधोहस्ताक्षरी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोकामा के पद पर एक पदासीन होने के उपरांत अद्यावधि तक कोई भी प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं पदस्थापित कई शिक्षकों द्वारा कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के संदर्भ में पदानुक्रम के अनुसार व्यवहार एवं वार्तालाप करते नहीं पाया है, जिससे समाज के दर्पण कहे जाने वाले शिक्षक को गरिमा को धूमिल कर रही है। तो ये जो भी मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हमारे प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक जो भी कार्यालय में पहुंचते हैं, वो जो है वहाँ पर जो कर्मी होते हैं उनके साथ बातचीत जो रहती है वो कहीं ना कहीं व्यवहार के लायक नहीं है, जिससे समाज का शिक्षक को समाज का दर्पण कहा जाता है, उनकी गरिमा धूमिल हो रही है। जबकि कार्यालय ज्ञापांक 962 दिनांक 26/9/2025 की कंडिका 1 में पूर्व में अंकित किया गया है कि ज्यादातर शिक्षक या प्रधान अध्यापक लगातार फोन पर आकाश कुमार आदेश आदेश पालक को सर जैसे पदानुक्रम के विरुद्ध संबोधित नहीं करना है, क्योंकि कई शिक्षकों द्वारा इस कार्यालय के कर्मियों द्वारा वरीयतापूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया था। साथ ही यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी को छोड़कर अन्य सभी कर्मी यथा सहायक लेखपाल, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रखंड साधन सेवी, एमडीएम या दिव्यांग आदि के सभी कोटि के शिक्षकों से कनीय हैं। यहाँ पर एक चीज़ साफ हो गया कि जो भी वहाँ पर बीओ सर के या बीओ मैडम के अलावा जो जिला लेवल पर डीओ हैं या वहाँ के जो ये हैं मतलब डीपीओ सर हैं, उनके अलावा जो भी कर्मी हैं वो शिक्षकों से कनीय हैं। ये बात साफ हो गई। तो आप कनीय से कैसे बात करते हैं, मतलब एक ये हुआ कि व्यवहारिक बात अलग है, किसी को अगर हम सम्मान देते हैं, लेकिन कई बार वो हम इस बात का अधिकार समझ लेते हैं कि मैं इस शिक्षकों से बड़ा हूँ। उसके साथ जरा सा भी आप अगर ऊंच नीच करते हैं तो वो अपने आप में बहुत ही बड़ा अधिकारी बनने जैसा उनका मतलब हाव भाव रहता है कि मैं अधिकारी हूँ, इस तरह की बात
रहती है उनके अंदर। तो कहीं न कहीं ये बात साफ़ हो जाती है कि शिक्षक से वो कनीय है, उनके साथ उस तरह का व्यवहार किया जा सकता है। मतलब व्यवहार का मतलब ये हुआ कि आप उसको हर बात पे सर कहना ज़रूरी नहीं है। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में आप सभी प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधान अध्यापक, पदस्थापित सभी शिक्षक को निर्देश दिया जाता है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों को पदानुक्रम के अनुसार संबंधित सुनिश्चित करें एवं अपनी गरिमा बनाए रखना भी सुनिश्चित करें। साथ ही अपने प्रधान अध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि अपने विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों को पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी प्रधान अध्यापक को ये आदेश दिया गया है कि हर एक शिक्षक को ये बता दीजिए कि आपके जो बीआरसी में काम करने वाले कर्मी हैं, वो आपसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं कनीय है, आप उससे कनीय से जैसे बात करते हैं उस तरह बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सख्त दिशा निर्देश दिया गया है। तो ये शिक्षकों को समझने की ज़रूरत है। तो मैं मुझे लगा कि ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको अपने अधिकार का पता होना चाहिए और कौन हमसे सीनियर है, किससे कैसे बात करनी, इन सभी चीज़ों को हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।